बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ अबाउट स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस दैट इज़ मस्टर्ड प्लांट। ये ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है। आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ ली थी ये सारी चीज़ें। इसमें बेटा आपने जो 9th क्लास में पढ़ी वही चीज़ें यहाँ पे हैं। मस्टर्ड प्लांट का नाम, साइंटिफिक नेम आपको आना चाहिए। उसके दो किस्म के पार्ट्स पढ़े थे आपने, एक वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। तो यही आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि मस्टर्ड प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स बता दें, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बता दें, उसके यूजेस बता दें। यूजेस भी आपने दो पढ़े थे। उसके बीजों से हम जो है ना वो तेल निकालते हैं और उसकी जो बॉडी है प्लांट बॉडी उसको एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं हम बेटा। चलें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस मस्टर्ड प्लांट, इसकी दो स्पीशीज़ होती हैं, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस एंड ब्रासिका नाइग्रा। इज़ अ डाइकोट एंजियोस्पर्म। डाइकोट मोनोकोट आपने पढ़ा था, ऐसे बीज जिनमें दो कोटिलिडन्स हों। द सीड हैज़ 2 कोटिलिडन इज़ नोन एज डाइकोट। और ऐसा बीज जिसके अंदर एक कोटिलिडन हो तो बेटा उसको क्या कहते हैं? जैसे चना है उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है तो वो डाइकोट है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास जो है ना वो मकई का बीज हो तो उसको दो हिस्सों में एज सच हम नहीं तोड़ सकते तो वो मोनोकोट होता है। मेन बॉडी ऑफ द, अच्छा एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट थे बेटा? फ्लोरिंग प्लांट्स। एक जिम्नोस्पर्म्स थे, वो प्लांट्स तो हैं उनको बीज लगते हैं लेकिन नेकेड सीड लगते हैं, उनके ऊपर फ्रूट वगैरह नहीं होते, ठीक है। अच्छा, मेन बॉडी ऑफ द प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ फ्लावर, सीड्स एंड फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम फ्लावर। हमें पता है कि जो फ्रूट है वो कहाँ से बनता है? फ्रॉम फ्लावर से ही बनता है। अब ये पूरी डायग्राम बनी हुई है सादा सी, आप छोटे बच्चे को भी पता होगा कि ये रूट्स हैं, ये स्टेम है, ये लीव्स हैं, ये नोड्स हैं, ये फ्लावर्स हैं। आपने बेटा बिल्कुल ऐसी ही एक डायग्राम बना के उसको लेबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेटा प्रोसीजर क्या है। अगर आपने स्टडी करना है तो फिर आपको कैसे आपने उसको हार्वेस्ट करके खेत से काट के लाना है और कैसे उसको जो है ना वो आपने देखना है। टेक अ फ्रेश प्लांट ऑफ ब्रासिका एंड ऑब्जर्व इट्स रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। सारी चीज़ें आप जो है ना उसकी देख लो। सेपरेट द पार्ट्स बाय यूजिंग फॉरसिप्स, यानी आपने उंगलियों से नहीं तोड़ना, उसको फॉरसिप्स से अलहदा करना है। एंड ऑब्जर्व देम अंडर द मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे आपने देख लेना है, ठीक है। माइक्रोस्कोप के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है। अब रूट्स में क्या देखेंगे? स्टेम और लीव्स तीनों में। रूट डिवेलप्स फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड, हमें पता है आर से रेडिकल और आर से रूट याद करवाया था थ्योरी पढ़ाते वक्त। इट हैज़ नॉट रूट कैप एज इट्स टिप, इसकी रूट के ऊपर रूट कैप नहीं होती। इट बेयर्स डेलिकेट हेयर्स, उसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, मतलब हेयर के ऊपर स्मॉल रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेम है, द स्टेम ऑफ द प्लांट डेवलप फ्रॉम द प्लोम्यूल, प्लोम्यूल से शूट निकलती है ना। इट सपोर्ट्स द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीफ इज ग्रीन, किस कलर का होता है उसका पत्ता? ग्रीन कलर का। फ्लैट स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम ऑफ द प्लांट, किस जगह पर होता है? वो स्टेम के ऊपर लगा हुआ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पेटियोल एंड लैमिना। पेटियोल बेटा वो उस डंडी को कहते हैं जहाँ से जो है ना वो कोई भी पत्ता अपने मेन स्टेम के साथ जुड़ा होता है। यानी लेट के ये हमारे पास पत्ता जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये हमारे पास पेटियोल है और इसके सेंटर में मिडरिब है और ये पूरे का पूरा उसका स्ट्रक्चर लैमिना है, ठीक है। जो उसका वेब्ड स्ट्रक्चर है वो लैमिना कहलाता है, ठीक है। लीफ ब्लेड भी हम उसको बोल देते हैं, सारे का सारा पत्ता। ये टोटल उसके जो है ना वो मॉर्फोलॉजी हो गई, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ऑब्जर्वेशन में क्या कहना है आपने? नोट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब आपको पत्तों का पता चल जाना चाहिए कि उसके पत्ते जो है ना वो चौड़े पत्ते होते हैं या बारीक बारीक लंबे पत्ते होते हैं। कैसे पत्ते होते हैं? साग के पत्ते देखें, बिल्कुल वही पत्ता होता है उसका बेटे, ठीक है। थोड़ा सा ब्रॉड है और साइडों से जो है ना वो थोड़ा सा डिज़ाइनदार है। डिज़ाइन बिल्कुल फ्लैट नहीं है, उस छोटा छोटा एज नुमा स्ट्रक्चर बना होता है, बस आपने ऐसे ही बना देना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है कोई रूट का, स्टेम का, लीफ का। इसी प्लांट के अंदर से आपने जो आपके पास तीनों चारों स्ट्रक्चर बने हुए, रूट का, स्टेम का, लीफ का, आपने यहाँ अलग अलग बना देने जो आपके पास जगह बनी हुई होगी। है बनी हुई जगह? अच्छा, अब आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसने पूछी हैं उसमें एक्सपेरिमेंट में। सबसे पहले नोट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसमें मैंने वैसे पढ़ के बता दी है आपको कि आप इसमें भी लिख सकते हो बेटा। मैं आपको लिखवा देता हूँ, मॉर्फोलॉजी दोबारा बोल देता हूँ। लिखें, पहली लाइन में लिखें रूट्स। रूट्स के बारे में एक लाइन लिख लें। रूट्स डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ द सीड, डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल ऑफ द सीड। अगर रूट लिखा है तो फिर डेवलप्स लिखें, अगर रूट्स लिखा है तो फिर डेवलप लिखिएगा बेटा।
अच्छा जी, दूसरे नंबर पे स्टेम की हेडिंग लगा लें, स्टेम के बारे में लाइन लिख लें। द स्टेम ऑफ द प्लांट डिवेलप्स फ्रॉम प्लोम्यूल, द स्टेम ऑफ प्लांट develops, 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 the stem of plant develops from plumule, 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 it supports other parts, it supports, लिख लें इसके बारे में ये भी कि it supports other parts, ये बाकी तमाम हिस्सों को सहारा देता है। अच्छा जी, उसके बाद लीफ के बारे में लिख लें, लीफ इज ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर, born BORNE लिखिएगा बेटे, born on the stem of the plant, on the stem of the plant, leaf, दोबारा बता देता हूँ, leaf is green flat structure born on the stem of plant बेटे, क्लियर। अब नीचे उसकी डायग्राम्स बेटा बना दीजिएगा जो आपने देखी हैं, सिंपल सिंपल, क्योंकि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बनानी है ना, अभी पत्ता जड़ और ये चीज़ें बना देना। जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा ना बेटा, उसके अंदर फिर हम जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है फिर हम वो बनाएंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।